हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज़, जो है सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 है और डे 1 है। ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, और अगर आपको ये क्वेश्चंस पीडीएफ में चाहिए तो fdspharmacy.in से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो क्लासेस के लिए FDS फार्मेसी पे देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ एरर। इसमें दो क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, कैसे, जैसे कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है और टाइप्स ऑफ एरर भी है, और इसमें भी दो क्वेश्चन में डिवाइड करा जाए तो स्कोप भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो अगर 3 नंबर में पूछते जाए या 5 नंबर में पूछे तो वैसे तो पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 3 नंबर में एक भी आ सकता है। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो बिफोर एग्ज़ाम, जैसे हमने अब सीरीज स्टार्ट किया, अब अगर प्रैक्टिस करते हो तो हम इतनी बात कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो स्किल्स रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्किल्स होना चाहिए। ठीक है, गुड राइटिंग एंड वर्टिब्रल कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल्स, एबिलिटी टू प्योरीफाई वाटर, प्योरीफाई ड्रग एंड इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल ड्रग, टीम वर्क एंड इंटरप्रेटेड सेल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब स्कोप है इससे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मेन एम टू इंश्योर द फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट बाय द एनालाइजिंग एवरेटिंग देम एज पर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंड फॉलोइंग और सम ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एनहेंस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी सिंथेसिस में और आइसोलेशन में और प्यूरिफिकेशन में जो भी नॉलेज चाहिए वो हमें यहाँ से मिलती है। ठीक है, टू इंश्योर द स्किल फॉर द इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेट, जो भी केमिकल ग्लासवेट जो हमें यूज़ करना कैसे है, वो ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल का ऑब्जेक्टिव है जो हमें सीखना है। ठीक है, टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटी एंड स्किल्स टू द स्टूडेंट रिक्वायर्ड फुलफिल देयर जॉब, यानी जो जॉब केमिस्ट की जॉब में उनको भी जो फुलफिल चाहिए, जो रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़ चाहिए वो भी इसमें मिलता है। ठीक है, टू ट्रेन द स्टूडेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ केमिकल्स के बारे में उनको ट्रेन करना। ठीक है, ये स्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं एरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, तो एन एरर इज अ एक्शन विच इनक्यूरेट और इनकरेक्ट इन सम यूजर्स, एन एरर इज द सिनोनिम्स विद द मिस्टेक, यानी मिस्टेक से एरर कह सकते हैं। ठीक है, इन स्टडी एरर रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू विच आर कंप्यूटराइज एंड करेक्टेड, ये सी वो है करेक्टेड वैल्यू एन ऑर्डर एन एरर कोड रिजल्ट इन फेलियर ऑन द डेविएशन। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में क्या है तो एरर ये है कि हमने जो कैलकुलेट वैल्यू की है और ऑब्जर्वेशन वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है वो है एरर। ठीक है, एरर होते कहाँ से है, सोर्स ऑफ एरर क्या क्या है। ठीक है, इनप्रॉपर सैम्पलिंग, यानी सैंपल हमने गलत ले लिया हो। ठीक है, एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन में कुछ भी एरर हो जाए। ठीक है, एरर बाय एनालिटिक, एरर बाय इक्विपमेंट, रिपोर्टिंग एरर, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, एरर इन मेथड सेलेक्शन, हमने जो मेथड सेलेक्शन किया उसमें एरर हो सकता है, एरर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एरर ड्यू टू लेबोरेटरी एंड कंडीशन। ठीक है, ये एरर के बारे में हो गया। ये हो गया स्कोप, और ये स्कोप हो गया, ये स्कोप हो गया, और ये ऑब्जेक्टिव हो गए। ठीक है, इसके बाद ये हो गया केमिस्ट जो एरर्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, अब है राइट द डिटेल नोट्स ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। ठीक है, इम्प्योरिटी के बारे में पूरे डिटेल में लिखना है। ठीक है, तो द इम्प्योरिटी इज द फार्मास्यूटिकल और अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डेवलप्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन द बोथ एपीआई फॉर्मुलेशन, यानी जो इम्प्योरिटी वो है कि जो भी अनवांटेड चीज़ एपीआई में प्रेजेंट हो, यानी जो हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें अगर कोई अनवांटेड केमिकल्स प्रेजेंट है उसे हम इम्प्योरिटी बोलेंगे। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ दिस अनवांटेड केमिकल इवन ट्रैक अमाउंट में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, टू कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी करेंटली ए सर्टेन इशू इज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का प्रेजेंट जो क्या क्रिटिकल इशू है वो ये है कि इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग रखा जाए और किया जाए। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन हार्मोनाइजेशन फॉर्मुलेट गाइडलाइन रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ इम्यूनिटी, यानी जो ICH है इन्होंने कुछ फॉर्मुलेट गाइडलाइंस दिए हैं जिनसे कंट्रोल कर सकें इम्प्योरिटी। ठीक है, द वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी फार्मास्यूटिकल रिएजेंट, हैवी मेटल रिएजेंट यहाँ से आता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोवियल सब्सटेंस में। ठीक है, सोर्स आता कहाँ से, जैसे रॉ मटेरियल इम्प्रूवमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी कंपनीज में उसमें मैन्युफैक्चर
कर रहे हो जब आ जाए, ठीक है। रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर, प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज़, ठीक है। ये कुछ आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें, स्टडी करके जा सकते हैं, ठीक है। अब है राइट द शॉर्ट नोट ऑन क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल, एरसिन। यानी इसमें हमने ये क्या किया है कि एक क्वेश्चन में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे क्या हुआ कि अगर इसमें से कोई भी आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं द टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द आइडेंटिफाइंग क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंस हो, उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन अकर्स बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी इसमें रिएक्शन किस किस में होती है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड में, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, ठीक है। द टेस्ट सॉल्यूशन अपीयर्स टर्बेड ड्यू टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी हो जाता है, ठीक है, किट की वजह से, सिल्वर क्लोराइड की वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सैंपल इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ टर्बिलिटी, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बाय द व्यूइंग ट्रांसफरली बोथ सॉल्यूशन अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड इज नेचुरल स्टैंडर्ड इज कंपेयर्ड विद द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट इफ दिस टेस्ट सॉल्यूशन इज टर्बिड, ठीक है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो टर्बिड ज़्यादा है, लेस है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो फेल हो जाता है हमें। जैसे ये है, ये बीकर, ठीक है। हम पीछे बैकग्राउंड में बैक पेपर लगा के बैकग्राउंड के उसमें हम देखेंगे कि टर्बिलिटी किसकी ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो हमारा जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यानी इसकी टर्बिलिटी कम होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिलिटी ज़्यादा होती है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाता है, ठीक है। और टेस्ट सॉल्यूशन इसमें आपको क्या क्या मिलाना है वो इसमें है, डायरेक्ट पूरी डिटेल है कि 1 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, पहले वेटेड करना है, फिर ट्रांसफ़र इनटू नेचुरल सिलेंडर में, फिर 10 ml डिस्टिल वाटर मिलाना है, 1 ml नाइट्रिक एसिड मिलाना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम करना है 50 ml तक। और ये प्रोसेस है, देखिए पहले 1 ml ये मिलाएंगे, फिर 10 ml वाटर, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन 50 ml करके प्लस 1 ml सिल्वर नाइट्रेट, फिर टर्बिलिटी टेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसमें 1 ml ऑफ 0.1 HCl लेंगे विद 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड नेचुरल सिलेंडर में, और इसको 50 ml तक करके, और 50 ml तक करके इसको 1 ml इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, फिर उसको 5 मिनट तक रोक के रखेंगे, फिर उसकी टर्बिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। और ये लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का भी सेम प्रोसेस है, पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर प्रोसीजर, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, सल्फेट इम्प्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। और ये सल्फेट इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्युबल सल्फेट। इसमें क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं किससे, सॉल्युबल सल्फेट के प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl में, सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके प्रेजेंट में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की प्रेजेंट में, ठीक है। द रिजल्ट टर्बिडिटी सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेम इसमें भी वही है, टर्बिडिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच करी जाती है, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 1 ग्राम ऑफ सल्फेट इज वेटेड एंड 2 ml ऑफ HCl एडेड टू द 45 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। 5 ml ऑफ BaS4 रिएजेंट इज एडेड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके पहले 1 ml सल्फेट डालेंगे वेटेड करके, उसमें 2 ml HCl डाल के 45 ml सॉल्यूशन डाल के 5 ml BaS4 रिएजेंट डालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन लेंगे, K2SO4 लेंगे, वेटेड करेंगे और ट्रीट करेंगे 2 ml ऑफ HCl के साथ, ठीक है। द सॉल्यूशन इज अप टू 45 ml तक करके उसके बाद 5 ml हम BaS4 रिएजेंट डालेंगे, उसके बाद सेम जो टर्बिडिटी टेस्ट है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये किसके लिए किए जाते हैं, आयरन इम्प्योरिटीज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। प्रिंसिपल सेम है, इसमें क्या है, ऑन द रिएक्ट विद द आयरन रिएक्ट विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड से आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसमें, 40 ml पहले वाटर लेते हैं, एडेड इनटू सैंपल, ट्रीटेड विद 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड में, देन 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन सॉल्यूशन, मेड एल्केन विद एमोनिया, ठीक है। एल्केन बनाता है एमोनिया के साथ मिलके, ठीक है। और 50 ml तक कर देंगे, उसके बाद ये बन जाएगा, 5 मिनट तक हम रुकेंगे। सेम इसमें क्या है, 40 ml वाटर लेके 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयरन, फिर देन 2 ml ऑफ 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड एंड 2 ड्रॉप ऑफ थायरोइक एसिड लेके सेम इसको 50 ml तक करके 5 मिनट्स रोक के रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें सेम हम चेक करेंगे, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल, इसमें सेम है, ये किस लिए किया जाता है, हैवी मेटल्स के लिए, सल्फर आयन हो गया, ठीक है।
और प्रिंसिपल क्या है इसका, हैवी मेटल बेस्ड ऑन द रिएक्ट बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, ठीक है। प्रोसीजर इसमें सेम है, पहले 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, प्रिपेयर्ड इन 50 ml ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन एंड pH इज एडजस्ट 3 to 4 डाइल्यूट, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसको 50 ml नेचुरल सिलेंडर में करेंगे, फिर सिलेंडर एंड डाइल्यूट अप टू 25 ml वाटर, ठीक है। द pH इज एडजस्ट बिटवीन 3 to 4 यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड पर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। आफ्टर दैट 10 ml ऑफ प्रेशर प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 50 ml ऑफ वाटर में हम आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन सेम वही टर्बिडिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर एरासिन है सेम, द टेस्ट ऑफ कैरियर फॉर द कंट्रोलिंग एरासिन इम्प्योरिटीज इन इनओरेंग, ठीक है। तो ये क्या है, एरासिन बेस्ड ऑन द रिएक्शन विच एरासिन कन्वर्ट इनटू द एरासाइन, ठीक है। सो सेम है इसमें, द टेस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड हैज डायरेक्शन इन मोनोग्राफ एंड प्लेस्ड इन द जनरेटर, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम सेम उसमें चेक करेंगे, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज़, जो है सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 1 है और डे 1 है, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। और अगर आपको ये क्वेश्चंस PDF में चाहिए तो fdspharmacy.in से डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो क्लासेस के लिए FDS फार्मेसी पर देख सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्कोप एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ एरर। इसमें 2 क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, कैसे, जैसे कि स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है और टाइप्स ऑफ एरर भी है, और इसमें भी 2 क्वेश्चन में डिवाइड करा जाए तो स्कोप भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो अगर 3 नंबर में पूछते जाए या 5 नंबर में पूछे तो वैसे तो पूरा लिखना पड़ेगा, अगर 3 नंबर में एक भी आ सकता है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाते हो बिफोर एग्ज़ाम, जैसे हमने अब सीरीज स्टार्ट किया, अब से अगर प्रैक्टिस करते हो तो हम इतनी बात कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो स्किल्स रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। गुड राइटिंग एंड वर्टिब्रल कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल्स, एबिलिटी टू प्योरीफाई वाटर, प्योरीफाई ड्रग एंड इंटरमीडिएट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल ड्रग, टीम वर्क एंड इंटरप्टेड सेल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब स्कोप है इससे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट मेन एम टू इंश्योर द फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट बाय द एनालाइजिंग एवरीथिंग देम एज पर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंड फॉलोइंग और सम ऑब्जेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो एनहेंस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी सिंथेसिस में और आइसोलेशन में और प्यूरिफिकेशन में जो भी नॉलेज चाहिए वो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। टू इंश्योर द स्किल फॉर द इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेट, जो भी केमिकल ग्लासवेट जो हमें यूज़ करना कैसे है, वो ऑब्जेक्टिव फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल का ऑब्जेक्टिव है जो हमें सीखना है, ठीक है। टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटी एंड स्किल्स टू द स्टूडेंट रिक्वायर्ड फुलफिल देयर जॉब, यानी जो जॉब केमिस्ट की जॉब में उनको भी जो फुलफिल चाहिए, जो रिक्वायरमेंट क्वालिटीज़ चाहिए वो भी इसमें मिलता है, ठीक है। टू ट्रेन द स्टूडेंट अबाउट इफेक्ट ऑफ केमिकल्स के बारे में उनको ट्रेन करना, ठीक है। ये स्कोप हो गया, ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एरर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। तो एन एरर इज अ एक्शन विच इनक्यूरेट और इनकरेक्ट और इन सम यूजर्स एन एरर इज द सिनोनिम्स विद द मिस्टेक, यानी मिस्टेक से एरर कह सकते हैं, ठीक है। इन स्टडी एरर रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू विच आर कंप्यूटराइज एंड करेक्टेड, ये सी वो है corrected value and order an error could result in failure on the device। मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में क्या है तो एरर ये है कि हमने जो कैलकुलेट वैल्यू की है और ऑब्जर्वेशन वैल्यू उनका जो डिफरेंस है वो है एरर, ठीक है। एरर होते कहाँ से है, सोर्स ऑफ एरर क्या क्या है, ठीक है। इनप्रॉपर सैम्पलिंग, यानी सैंपल हमने गलत ले लिया हो, ठीक है। एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन में कुछ भी एरर हो जाए, ठीक है। एरर बाय एनालिटिक, एरर बाय इक्विपमेंट, रिपोर्टिंग एरर, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। एरर इन मेथड सिलेक्शन, हमने जो मेथड सिलेक्शन किया उसमें एरर हो सकता है। एरर ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, एरर ड्यू टू लेबोरेटरी एंड कंडीशन, ठीक है। ये एरर के बारे में हो गया, ये हो गया स्कोप, और ये स्कोप हो गया, ये स्कोप हो गया और ये ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। इसके बाद ये हो गए केमिस्ट जो एरर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है।
अब राइट द डिटेल नोट्स ऑन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, ठीक है। इम्प्योरिटी के बारे में पूरे डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो द इम्प्योरिटी इज द फार्मास्यूटिकल और अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और डेवलप्ड ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन द बोथ एपीआई फॉर्मुलेशन। यानी जो इम्प्योरिटी वो है कि जो भी अनवांटेड चीज़ एपीआई में प्रेजेंट हो, यानी जो हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए उसमें अगर कोई अनवांटेड केमिकल्स प्रेजेंट है उसे हम इम्प्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ दिस अनवांटेड केमिकल इवन ट्रैक अमाउंट में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ठीक है। टू कंट्रोल ऑफ इम्प्योरिटी करेंटली ए सर्टेन इशू इज द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का प्रेजेंट जो क्या क्रिटिकल इशू है वो ये है कि इम्प्योरिटीज़ को कैसे अलग रखा जाए और किया जाए, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिंग ऑन हार्मोनाइजेशन फॉर्मुलेट गाइडलाइन रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ इम्यूनिटी, यानी जो ICH है इन्होंने कुछ फॉर्मुलेट गाइडलाइंस दिए हैं जिनसे कंट्रोल कर सकें इम्प्योरिटी, ठीक है। द वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी फार्माकोल रिएजेंट हैवी मेटल लिगेंड यहाँ से आता है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्माकोवियल सब्सटेंस में, ठीक है। सोर्स आता कहाँ से, जैसे रॉ मटेरियल इम्प्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग, यानी जो भी कंपनीज में उसमें मैन्युफैक्चर कर रहे हो जब आ जाए, ठीक है। रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। और प्रोसेस यूज इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हो सकता है, ठीक है। एनवायरनमेंट रिलेटेड इम्प्योरिटीज, ठीक है। ये कुछ आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें, स्टडी करके जा सकते हैं, ठीक है। अब राइट द शॉर्ट नोट ऑन क्लोराइड, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हेवी मेटल, एरासिन। यानी इसमें हमने ये क्या किया है कि एक क्वेश्चन में सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। इससे क्या हुआ कि अगर इसमें से कोई भी आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। पहला है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं द टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द आइडेंटिफाइंग क्लोराइड आयन्स प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन प्रेजेंस हो उसके लिए ये टेस्ट किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन अकर्स बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। यानी इसमें रिएक्शन किस किस में होती है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सॉल्युबल क्लोराइड में, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, ठीक है। द टेस्ट सॉल्यूशन अपीयर्स टर्बेड ड्यू टू इन्फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी हो जाता है, ठीक है। किट की वजह से, सिल्वर क्लोराइड की वजह से, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द सैंपल इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ टर्बिलिटी, ठीक है। टेस्ट solution is compared with the standard solution by the viewing transferally both solution against black background is necessary standard is compared with the sample passes the limit test if this test solution is turbid, ठीक है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन जो टर्बिड ज़्यादा है, लेस है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो फेल हो जाता है हमें। जैसे ये है, ये बीकर, ठीक है। हम पीछे बैकग्राउंड में बैक पेपर लगा के बैकग्राउंड के उसमें हम देखेंगे कि टर्बिलिटी किसकी ज़्यादा है। अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है तो हमारा जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है वो फेल हो जाता है, ठीक है। ठीक है, यानी इसकी टर्बिलिटी कम होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिलिटी ज़्यादा होती है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाता है, ठीक है। और टेस्ट सॉल्यूशन इसमें आपको क्या क्या मिलाना है वो इसमें है, डायरेक्ट पूरी डिटेल है कि 1 ग्राम ऑफ सैंपल लेना है, पहले वेटेड करना है, फिर ट्रांसफ़र इनटू नेसर सिलेंडर में, फिर 10 ml डिस्टिल वाटर मिलाना है, 1 ml नाइट्रिक एसिड मिलाना है, फिर उसके बाद वॉल्यूम करना है 50 ml तक। और ये प्रोसेस है, पहले 1 ml ये मिलाएंगे, फिर 10 ml वाटर, 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड अपॉन 50 ml करके प्लस 1 ml सिल्वर नाइट्रेट, फिर टर्बिलिटी टेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इसमें 1 ml ऑफ 0.1 HCl लेंगे विद 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड नेस्टर सिलेंडर में, और इसको 50 ml तक करके इसको 1 ml इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, फिर उसको 5 मिनट तक रोके रखेंगे, फिर उसकी टर्बिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। और ये लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का भी सेम प्रोसेस है, पहले प्रिंसिपल लिखना है, फिर प्रोसीजर, टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है, सल्फेट इम्प्योरिटीज़ के लिए, ठीक है। और ये सल्फेट इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्युबल सल्फेट। इसमें क्या होता है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करते हैं किससे, सॉल्युबल सल्फेट के प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl में सॉल्यूशन में, ठीक है। इसके प्रेजेंट में डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन की प्रेजेंट में, ठीक है। द रिजल्ट टर्बिलिटी सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सेम इसमें भी वही है, टर्बिलिटी जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से मैच करी जाती है, ठीक है। तो टेस्ट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 1 ग्राम ऑफ सल्फेट इज वेटेड एंड 2 ml ऑफ HCl एडेड टू द 45 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
5 ml ऑफ BaS4 रिएजेंट इज एडेड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन, ठीक है। उसके पहले 1 ml सल्फेट डालेंगे, वेटेड करके उसमें 2 ml HCl डाल के 45 ml सॉल्यूशन डाल के 5 ml BaS4 रिएजेंट डालेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कैसे बनेगा, 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन लेंगे, K2SO4 लेंगे, वेटेड करेंगे और ट्रीट करेंगे 2 ml ऑफ HCl के साथ, ठीक है। द सॉल्यूशन इज अप टू 45 ml तक करके उसके बाद 5 ml हम BaS4 रिएजेंट डालेंगे। उसके बाद सेम जो टर्बरी टेस्ट है वो चेक करेंगे, ठीक है। अब है लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। तो ये किसके लिए किए जाते हैं, आयरन इम्प्योरिटीज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। प्रिंसिपल सेम है। इसमें क्या है, द ओनली रिएक्ट विद द आयरन रिएक्ट विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड से आयरन रिएक्ट करता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसमें, 40 ml पहले वाटर लेते हैं, एडेड इनटू सैंपल, ट्रीटेड विद 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड में, देन 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड एसिड सॉल्यूशन मेड एल्केन विथ एमोनिया, ठीक है। एल्केन बनाता है एमोनिया के साथ मिलके, ठीक है। और 50 ml तक कर देंगे, उसके बाद ये बन जाएगा। 5 मिनट तक हम रुकेंगे। सेम इसमें क्या है, 40 ml वाटर लेके 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आयरन, फिर देन 2 ml ऑफ 20% ऑफ वेट बाई वॉल्यूम सिट्रिक एसिड एंड 2 ड्रॉप ऑफ थायरोइक एसिड लेके सेम इसको 50 ml तक करके 5 मिनट्स रोक के रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें सेम हम चेक करेंगे, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल, इसमें सेम है। ये किस लिए किया जाता है, हैवी मेटल्स के लिए, सल्फर आयन हो गया, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या है इसका, हैवी मेटल बेस्ड ऑन द रिएक्ट बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, ठीक है। प्रोसीजर इसमें सेम है। पहले 25 ml टेस्ट सॉल्यूशन लेंगे, प्रिपेयर्ड इन 50 ml ऑफ नेस्टर सॉल्यूशन एंड pH इज एडजस्ट 3 to 4 डाइल्यूट, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन लेंगे, फिर उसको 50 ml नेस्टर सिलेंडर में करेंगे, फिर सिलेंडर एंड डाइल्यूट अप टू 25 ml वाटर, ठीक है। द pH इज एडजस्ट बिटवीन 3 to 4 यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड पर अमोनियम सल्फेट, ठीक है। आफ्टर दैट 10 ml ऑफ फ्रेशर प्रिपेयर करेंगे हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद 50 ml ऑफ वाटर में हम आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूशन सेम वही टर्बिडिटी टेस्ट देखेंगे, ठीक है। फिर एरासिन है सेम, द टेस्ट ऑफ कैरियर फॉर द कंट्रोलिंग एरासिन इम्प्योरिटीज इन इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये क्या है, एरासिन बेस्ड ऑन द रिएक्शन विच एरासिन कन्वर्ट इनटू द एरासाइन, ठीक है। सो सेम है इसमें, द टेस्ट ऑफ पेपर रिपेयर्ड हैज डायरेक्शन इन मोनोग्राफ एंड प्लेस्ड इन द जनरेटर, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, फिर हम सेम उसमें चेक करेंगे, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इनका PDF चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जो हमने स्टार्ट की है 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज में, आज डे 3 है, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द ब्रीफ नोट ऑन हेमेटाइटिस विद हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। हेमेटाइटिस, तो पहले हेमेटाइटिस और द ड्रग यूज्ड इन द इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं, यानी आयरन की कमी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्लड और यूज टू क्योर एनीमिया, यानी ये किस लिए होता है, एनीमिया क्योर करने के लिए, मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। एग्जांपल्स क्या है, दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ ब्लड, ठीक है। एग्जांपल है फेरस सल्फेट है, फेरस फ्यूमरेट है, फेरिक एमोनिया साइट्रेट है, फेरस एस्कोर्बेट है, कार्बोनिक आयन है, ठीक है। अब हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। ये नहीं है खाली यही क्वेश्चन पूछ ले, या तो इन ऑप्शंस में से ये एग्जांपल है, इनमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि फेरस सल्फेट के बारे में बताइए, या फेरस फ्यूमरेट के बारे में बताइए, या फेरस एमोनिया साइट्रेट के बारे में बताइए, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन में सब मर्ज कर दिया गया है, तो इससे क्या है कि आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट, ठीक है, FeSO4 7H2O इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फेरस सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन वायलेट ऑयल, ठीक है, ग्रीन वायलेट ऑयल बोलते हैं, ठीक है। कंटेन लॉट लेस देन 90% ऑफ फेरस आयन एंड मोर देन 1 or 3 ऑफ FeSO4 0.7H2O, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, इट कैन बी प्रिपेयर्ड व्हेन आयरन पायरेट और एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। आयरन पायरेट को एक्सपोज करेंगे एयर में या मॉइस्चर में, तो हम क्या कर सकते हैं, फेरस सल्फेट बना सकते हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल और ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्डरलेस होता है, सेलाइन होता है, स्टिलिक होता है, ठीक है। टेस्ट इसका सॉल्युबल इन वाटर होता है, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन एसिडिक टू लिटमस पेपर, यानी एसिडिक टू लिटमस पेपर में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है,
कि इससे ओरल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, और टैबलेट बनते हैं, ठीक है, फेरस सल्फेट टैबलेट बनते हैं और फेरस सल्फेट ओरल सॉल्यूशन, ठीक है। मार्केट में इसका प्रिपरेशन क्या है, फेरिनसॉल, फेरियोसॉल, फेरोसॉल, आयरन सप्लीमेंट, स्लोफी, ठीक है। इनमें से कोई भी दो ऑप्शन आप याद रख सकते हो। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए फेरस सल्फेट के बारे में तो आप पहले फेरस सल्फेट के बारे में लिख दोगे, वो बनता कैसे वो लिख दोगे, उसके अपेयरेंस, कलर वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दोगे, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन लिख दोगे कि ओरल सोल्यूशन बनाते हैं और टैबलेट बनाते हैं, ठीक है। अब मार्केट में कौन कौन से प्रिपरेशन प्रेजेंट हैं वो लिख दोगे, फेरोसोल है, आयरन सल्फेट है, आयरन सप्लीमेंट है, स्लोफी है, ठीक है। और स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर आउट ऑफ चाइल्ड रीच एंड इन चाइल्ड रेसिडेंट कंटेनर में, ठीक है। और यूजेस क्या है, इट इज हेमिटनिक प्रिपरेशन मोस्टली वाइडली यूज फॉर दी ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। फेरस सल्फेट कोटेड विद ब्राउनिश येलो बेसिक फेरिक सल्फेट शुड नॉट बी, ये किससे कोटेड होती है, ये ब्राउनिश येलो कलर से कोटेड होती है, ठीक है। फेरिक सल्फोनिक शुड नॉट बी यूज्ड, इट इज आल्सो यूज इन एग्रीकल्चर एज ए इंसेक्टिसाइड, यानी ये एग्रीकल्चर में भी यूज होता है एज ए इंसेक्टिसाइड से, ठीक है। अब हम देखेंगे फेरस फ्यूमरेट। हमने पहले देखा था फेरस सल्फेट, अब देखेंगे फेरस फ्यूमरेट। जो फेरस फ्यूमरेट है, इट इज द फ्यूमरेट सॉल्ट फॉर्म ऑफ मिनरल आयरन, ठीक है, मिनरल आयरन है ये, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, एनहाइड्रस फेरस फ्यूमरेट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट एंड वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ फ्यूमरिक एसिड, यानी क्या है, हम मिक्स करते हैं वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट को और वाटर सॉल्युबल फ्यूमरिक एसिड इन एक्वस मीडियम में, ठीक है, एट द टेम्परेचर ओवर 70 डिग्रीज, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये रेडिश ब्राउन पाउडर होता है और ऑर्डरलेस होता है और हार्डली सॉल्युबल इन वाटर इन वेरी स्लाइटली सॉल्युबल के नेचर होता है, ठीक है। और सेम वही फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, तो फोलिक एसिड टैबलेट बनाते हैं और फेरस फ्यूमरेट सिरप बनाते हैं, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या करते हैं, फेरोसोल, फेराटीडी, फेरेनिसॉल, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है इसकी, इट शुड बी स्टोर इन क्लीन ड्राई वेयर हाउस इन द ओरिजिनल अनओपन कंटेनर, ठीक है। इट शुड बी केप्ट इन द कोल्ड कंडीशन में, ठीक है। यूजेस क्या है, इट इज यूज टू ट्रीट प्रोनियोस एनीमिया, ठीक है, इट इज यूज टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये अगर फ्यूमरेट के बारे में पूछ लिया जाए कि फेरस फ्यूमरेट के बारे में बताओ तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब है फेरस एमोनियम सिट्रेट, ठीक है। इट कंटेन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट विच इज 20.5 to 22.5% ऑफ आयरन, इट इज द स्केल प्रिपरेशन ऑफ द आयरन स्केल, यानी ये बहुत बड़े स्केल में बनाया जाता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बनाया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है कि फेरस अमोनियम सिट्रेट आयरन अमोनियम सिट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेरिक हाइड्रोजन विथ सिट्रिक एसिड, यानी फेरिक हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया जाता है सिट्रिक एसिड से, ठीक है, फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एवोपरेशन एंड ड्राइंग। द रिजल्ट प्रोड्यूस अकर्स इन टू फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द स्टीटोकेमिस्ट्री ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी अपीयरेंस कैसा है, इसका ब्राइट एंड ब्राउन रेड स्केल है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी क्या है कि हाईली सॉल्युबल इन वाटर में बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और टेस्ट क्या है, स्लाइटली अस्ट्रिंजेंट इन द टेस्ट, अस्ट्रिंजेंट, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है कि फेरस अमोनियम सिट्रेट टैबलेट है और फेरिक अमोनियम सिट्रेट सॉल्यूशन है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है कि डिटोरिटोन बनाते हैं, गेटिटोल लिक्विड, आयरन, विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट, ठीक है। और स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन ओरिजिनल पैकेज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट, यानी वो ओरिजिनल पैकेज में ही स्टोर होना चाहिए, किस लिए, क्या लाइट से प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। इट शुड नॉट बी स्टोर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। यूजेस क्या है, इट एक्ट एज ए हेमेटाइटिस एजेंट, ठीक है, हेमेटाइटिक एजेंट, ठीक है, हेमेटाइनिक एजेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ आयरन फॉर ट्रीटिंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। ये आयरन का सोर्स प्रोवाइड करता है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। अब देखेंगे फेरस एस्कॉर्बिनेट, यानी हमने पहले फेरस सल्फेट देख लिया, फिर फेरस फ्यूमरेट देख लिया, फिर फेरस सिट्रेट देख लिया, अब देखेंगे फेरस एस्कॉर्बिनेट, ठीक है। फेरस एस्कॉर्बिनेट इज ए आयरन सप्लीमेंट विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो आयरन लेवल इन द ब्लड, यानी जब लो आयरन लेवल होता है ब्लड में तो जब हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द स्टमक, यानी एब्जॉर्प्शन आयरन ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है, स्टमक में से, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, द प्रेजेंट इन्वेंशन प्रोवाइड एन इम्प्रूव एंड इंडस्ट्रियल फेजिबल अर्थ मेटल सॉल्ट और इट्स हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एंड रिएक्टेड विद फेरिक सल्फेट टू गेट करस्पॉन्डिंग फेरस सॉल्ट विच और रिएक्ट विद द एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है।
In aqueous medium at the slight acidic neutral condition followed by the filtration and to get ferrous ascorbate, ठीक है। ये प्रोसेस है कैसे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है कि फेरस एस्कोब्रेट कैप्सूल्स, ठीक है, और फेरस एस्कोब्रेट सिरप, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, एसओ फॉर कैप 250 mg, सोलो फॉर सिरप 150 ml, आयरन एस्कोब्रेट कैप्स, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद हीट, से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से अवे रखनी है, एयर से भी लाइट से भी, बिकॉज इट मे डैमेज मेडिसिन, ठीक है। और यूजेस क्या है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और एनीमिया ड्यू टू क्रोनिकल किडनी डिसीज की वजह से, ठीक है। अब हम देखें कार्बोनिल आयन, ठीक है। तो कार्बोनिल आयन इज एन आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है ये, ठीक है। आयरन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वी ईट, आयरन कहाँ से आता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें से, ठीक है, जो फूड हम लेते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स और प्रोड्यूस विद इन द हेल्प ऑफ आयरन दैट कैरी ऑक्सीजन वाया ब्लड टू टिश्यू एंड टू ऑर्गन्स, ठीक है। इसमें रेड ब्लड सेल्स का भी काम होता है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, टैबलेट बनाते हैं, ओरल सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है कि फेरोसोल बनाते हैं, आइसकार पेडिडाइटिक्स बनाते हैं, आयकार 3 बनाते हैं, आयर को बनाते हैं, आयकार C, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन एन एयर टाइट कंटेनर एट द रूम टेम्परेचर एंड कीप अवे फ्रॉम द चाइल्ड, ठीक है। यूजर्स क्या है, एज ए डाइटरीज आयरन सप्लीमेंट टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इसे यूज करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हमने बात कर ली, जैसे इसमें पूरा बता दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, मतलब एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, या तो फेरस सल्फेट या फेरस फ्यूमरेट या फेरस अमोनियम सिट्रेट पूछ सकता है, या फेरस एस्कोर्बेट या कार्बोनिल आयन, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो डिफाइन एंटी एसिड क्या है और राइट टू एग्जाम्पल ऑफ एंटी एसिड के कोई भी 2 एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। तो पहले एंटी एसिड और द सच सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन स्टमक, यानी अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में जो भी ड्रग लेते हैं, सब्सटेंस लेते हैं, वो क्या होते हैं, वो एंटी एसिड होते हैं, ठीक है। और आइडियल प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बल होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट कॉज कंजप्शन, ठीक है। इट शुड एक्ट रैपिडली फॉर ए प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। इट्स पीएच शुड लाई विद इन द रेंज ऑफ 4 to 6, ठीक है। ये आइडियल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और क्लासिफिकेशन क्या है, सिस्टमेटिक एंटी एसिड होते हैं जो एब्जॉर्बल होते हैं, ठीक है। नॉन सिस्टमेटिक एंटी एसिड होते हैं जो नॉन एब्जॉर्बल होते हैं, ठीक है। कॉमन एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और सोडियम बायोकार्बोनेट, ठीक है। ये 2 एग्जांपल के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक एग्जांपल लिखिए एंटी एसिड का, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बायोकार्बोनेट आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में देखिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल शुड not have less than 3.5% and more than 4.4% weight of aluminium oxide, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एल्यूमिनियम सॉल्ट, वो एल्यूमिनियम सॉल्ट ट्रीट करने से बन जाता है, ठीक है, विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये व्हाइट एम्बरस सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस होता है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल बट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल है, और सॉल्युबल इन एसिड एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, ओरल सस्पेंशन बनता है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है, एलेंट्राजेल, नियोफोरेक्स, एम्ब्रोफोजेल, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर वेल्ड क्लोज कंटेनर एंड फ्रीजिंग शुड बी अवॉइड, इट कैन बी डिस्पेंड इन द ब्लू एंड एमोड कलर बॉटल में, ठीक है। ये ट्रीट करने क्या है कि टू ट्रीट पेप्टी अल्सर, यानी जो स्टमक में अल्सर हो जाते हैं उनको ट्रीट करने में काम आता है, ठीक है। गैस्ट्रिक, पेप्टिक ईस्टोफेगस, गैस्ट्रो हाइपर एक्टिविटी एंड इटालिक एनीमिया, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द स्क्रीन, ठीक है। अब हम देखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट हैविंग लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 1% ऑफ NaCHO3, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे है कि सिमिलर मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड कॉमर्शियल स्केल, ठीक है। कॉमर्शियल स्केल में इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। द सोडा एश इज डिजोल्व इन वाटर एंड ट्रीटेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, यानी क्या है कि सोडा एश वो क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं। फ्रॉम दिस मेथड सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन इन सॉलिड प्रेसिपिटेट, इससे क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है वो सॉलिड प्रेसिपिटेट में ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि वाइल्ड क्रिस्टल पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्टेबल ओनली इन ड्राई एयर, ठीक है। सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अदर लाइक अल्कोहल, यानी वो वाटर में सॉल्युबल है और अदर जो अल्कोहल है उनमें सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, इंजेक्टेबल सॉल्यूशन है, ठीक है।
टैबलेट है। और मार्केट प्रिपरेशन में क्या है, सेलिमाइन, ब्रिकोसाइन, सोडियम बाइकार्बोनेट, न्यूट, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर कर जाना चाहिए, ठीक है। यूजेस क्या है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एन एंटी एसिड विच इज गिवन ओरली टू ट्रीट एसिड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न, ठीक है। इट इज यूज्ड इन यूरिनरी एल्कलाइजेशन फॉर द ट्रीटिंग यूरिन एसिड रिटेनर स्टोन में भी, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, यानी थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड गिव सम एग्जांपल, यानी एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है और उनके एग्जांपल दीजिए कुछ, ठीक है। तो माइक्रोबियल एजेंट केमिकल्स और एजेंट दैट यूज्ड टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी या तो रोकना या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में जो भी केमिकल्स यूज होते हैं इट इज नोन एज एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। दे आर इधर माइक्रोबीडियल माइक्रोबीडिडल मतलब किल माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रोबिस्ट वो होते हैं माइक्रोबिस्टैटिक या माइक्रोबिसिडिल, ठीक है। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं ग्रोथ को ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट किल करते हैं, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस लाइक डिसइंफेक्ट और जनरली यूज्ड टू क्लीन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट है, हाइड्रोक्साइड पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। इनके बारे में देखेंगे। इसमें से भी क्वेश्चन इन एक ड्रग के बारे में भी पूछ सकता है, या तो सेम ये क्वेश्चन दे के कोई भी एक एग्जांपल दिए ऐसा बोल सकता है, ठीक है। तो अब हम सिल्वर नाइट्रेट देखेंगे। सिल्वर नाइट्रेट इज ए सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस हैविंग नॉट लेस देन 99.5% एंड मोर देन इक्विवेलेंट ऑफ 100% ऑफ AgNO3, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड बाई, ये बाई है, डिसॉल्विंग मेटालिक सिल्वर इन कोल्ड एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अपीयरेंस, कलर और वाइट क्रिस्टल, ठीक है। ऑर्डरलेस होती है, बिटर इन टेस्ट और सॉल्युबल इन बॉइल्ड अल्कोहल वाटर एंड स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी अल्कोहल में भी सॉल्युबल हो जाती है और बॉइल्ड अल्कोहल में और वाटर में भी सॉल्युबल हो जाती है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, टॉपिकल सॉल्यूशंस हैं, एप्लीकेटर स्टिकर्स हैं, ठीक है। मार्केटिंग प्रिपरेशन क्या है, एवो फ्लेक्सिबल कोस्टर एप्लीकेटर, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन एम्बर्ड कलर बॉटल में, ठीक है, कूल एंड डार्क प्लेस में भी, ठीक है। और इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्ट, एस्ट्रीजेंट एंड एन इरिटेंट, ठीक है। इन कॉस्मेटिक इट इज यूज्ड टू डाई आईब्रो, ठीक है, आई लैशेस एंड हेयर में यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो प्रिपरेशन कैसे, ए थिंक पेस्ट ऑफ बेरियम पेरोक्साइड इज एडेड इन आइस कोल्ड वाटर, यानी बेरियम पेरोक्साइड आइस कोल्डेड वाटर में ऐड किया जाता है, ठीक है। द मिक्सचर इज एडेड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइस कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जो मिक्सचर है ये किस में ऐड किया जाता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। द सॉल्यूशन एज फिल्टरेड एंड इनसॉल्युबल सल्फेट इज सेपरेटेड, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, इनसॉल्युबल इन ईथर में और इनसॉल्युबल इन वाटर में, ठीक है। और फॉर्मुलेशन क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, इसका, ठीक है। ओरल जेल, एंटीसेप्टिक, माउथ सोर रेंजी, प्रोएक्सोल, ठीक है, पेरिऑक्सली, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, सेम वही है, इट शुड बी स्टोर इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, केप्ट इन डार्क प्लेस, ठीक है। यूजेस क्या है, इट यूज एज द डिसइंफेक्टेंट, एंटी इन्फेक्टिव एंड डिटोरेंट, ठीक है। इट इज यूज्ड टू क्लीन सेप्टो सॉकेट एंड रूट कैनाल इन डिसेंट्री। इट इज अवेलेबल एज ईयर ड्रॉप यूज्ड फॉर द रिमूव ऑफ वैक्स में भी ये काम आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर ऑफ क्लोरोनाइट लाइम, ठीक है, क्लोरोनेट नेम, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं या तो क्लोरोनेटेड लाइम बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोरोनाइटेड लाइम इज नोन एज कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइटिक बोलते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। इट शुड हैव लेस देन 30% वेट बाई वेट ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस ओवर ड्राई एमाइन, ठीक है। द रिएक्शन बेज एसेंशियल, ठीक है, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज डल वाइट पाउडर इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, ठीक है। और आफ्टर बीइंग एक्सपोजर टू एयर इट अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड डिकम्पोज स्लोली, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, पाउडर होता है, लिक्विड होता है। मार्केट प्रिपरेशन क्या है, एटकीमैन विक्रम लॉयन, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन ए वेल क्लोज कंटेनर एंड केप्ट इन द कूल प्लेस अवे फ्रॉम द मॉइस्चर एंड हीट, ठीक है। यूजर्स क्या है इसके, ये ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है, एंड क्लीनिंग सॉल्यूशन फॉर पेशेंट, यानी क्लीनिंग सॉल्यूशन की तरह भी यूज किया जाता है पेशेंट्स के लिए, ठीक है।
और अब हम बात करेंगे राइट दी नोट ऑन डेंटल प्रोडक्ट विथ एग्जांपल, यानी हम डेंटल प्रोडक्ट के ऊपर नोट लिखेंगे और उनके एग्जांपल भी लिखेंगे, ठीक है। तो एट द प्रेजेंट टाइम डेंटल प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंट कैटेगरीज और अवेलेबल विच इज यूज्ड टू मेंटेन डेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, यानी बहुत तरह के डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं जो प्रेजेंट हैं डेंटल हाइजीन और हेल्थ के लिए, ठीक है। डेंटल डिके एंड अदर डिके डेंटल प्रोडक्ट मेनली कॉज्ड पुअर हेल्थ ओरल हाइजीन, ठीक है। डेंटल डिके या और डेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या करते हैं, पुअर ओरल हाइजीन में कॉज करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर यूज्ड डेंटल प्रोडक्ट और इन द डिसेंट्री कैन बी कैरेक्टराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, ठीक है। क्लीनिंग एजेंट, डेंटिफायर, एंटी कैरिंग एजेंट, डिसेंसिटिव एजेंट होते हैं, सीमेंट एंड फिलर होते हैं, ओरल एंटीसेप्टिक होते हैं, पॉलिशिंग एंड एब्जॉर्बिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारे एजेंट्स होते हैं डेंटल प्रोडक्ट में, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट इज ए केमिकल कंपाउंड इन विथ द केमिकल फॉर्मूला CaCO3, ठीक है। केमिकल कंपाउंड है और फॉर्मूला क्या है, CaCO3। और प्रिपरेशन कैसे करते हैं, CaCO3 इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। और प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज फाइन वाइट पाउडर एंड सॉल्युबल इन डाइल्यूट, ठीक है। फाइन वाइट पाउडर है और ये सॉल्युबल होता है डाइल्यूट एसिड में, ठीक है। टैबलेट और चीवेबल बनाते हैं, यानी चबा सकते हैं, उन्हें चीवेबल बोलते हैं, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है, टर्म फ्रेशर, टर्म किट्स, ठीक है। और स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेंटल क्लीनर्स के बारे में, ठीक है। ये डेंटल क्लीनर्स और ऑल्सो टर्म एज डेंटल क्लीनर्स, इट इज यूज्ड टू क्लीन डेंटर्स व्हेन दे आर आउट ऑफ माउथ, ठीक है। प्रॉपर्टीज नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इजीली रिमूवल होना चाहिए, हार्मलेस टू पेशेंट, एक्सीडेंटल स्प्लिट एंड स्प्लैश एंड लॉन्ग सेल्फ लाइफ होनी चाहिए एंड चीप होना चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, लिक्विड होते हैं, पाउडर होते हैं, पेस्ट होते हैं, टैबलेट होते हैं। मार्केटिंग में क्या है, पॉलिशिंग कोरिगे सेक्योर, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट शुड बी स्टोर इन हाइजीन प्लेस में। यूज़ क्या है, द फर्स्ट बैड ब्रेथ विच इज एंटीमाइक्रोबियल, यानी जो स्मेल को अच्छा करें, ठीक है। द एडिक्टिव लॉक आउट मेनी फूड पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग बिटवीन द गम एंड डेंट्योर, ठीक है। अब हम देखेंगे माउथ वॉश, माउथ वॉशेस और द कॉन्सेंट्रेटेड क्लीनिंग एक्वा सोल्यूशन हैविंग ए प्लेजेंट टेस्ट दैट इज यूज्ड टू क्लीन डिटोरियस द माउथ और बल्क कैविटी, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है इसकी, डिजोल्विंग द बेंजोइक एसिड क्लोरोफॉर्म, यानी बेंजोइक एसिड को क्लोरोफॉर्म में डिजोल्व करके और ग्लिसरीन एंड मिक्स करते हैं, उसके बाद डिजोल्व इन चिनोमोन, पेपरमेंट एंड फिनॉल इन एल्कोहल एंड मिक्स टू सोल्यूशन टुगेदर, मिक्स फॉर 2 आवर्स, चिल एंड फिल्टर, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड बी क्विक इन एक्शन, पोटेंशियल एंजॉय टू शो, फ्लेवर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ मास्क के फ्यूल और स्मेल ऑफ माउथ, ठीक है। माउथ की स्मेल को इतना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसकी स्मेल फ्लेवर के माउथ की स्मेल को वो मास्क कर सके, ठीक है। इट शुड हैव एस्केप्टेबल टेस्ट इन मोस्ट केसेस, स्वीट इन कॉन्सेंस, लो कॉस्ट प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, ओरल सोल्यूशन। और मार्केट प्रिपरेशन क्या है, कोलगेट, क्लोजअप, फ्रेशर, क्लोर, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, माउथ वॉश शुड बी सप्लाइड इन वेल क्लोज एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर हैविंग स्क्रिप कैप, ठीक है। स्क्रिप कैप यानी उसमें जो होल होता है, जैसे दिखा हुआ ना कोलगेट में आती है, इसलिए, ठीक है। इट इज यूज्ड एन एंटीसेप्टिक या एंटीमाइक्रोबियल की तरह, इट इज यूज्ड कूलिंग एंड रिफ्रेशिंग एक्शन की तरह भी, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम देखेंगे मेडिसिनल गैसेस। तो राइट डाउन दी वेरियस मेडिसिनल गैसेस, यानी मेडिसिनल गैसेस वो लिखनी है, ठीक है। मेडिसिनल गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड वाटर एंड फूड और द थेरेपेटिक सिग्निफिकेंस फॉर द मेंटेनिंग लाइफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पता ही है। एमंग ऑक्सीजन, फूड एंड वाटर द 3 बेसिक नीड ऑफ द लाइफ, ऑक्सीजन डिफिशियंसी लीड टू डेथ मोस्टली रैपिडली, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है तो डेथ हो जाती है, ठीक है, रैपिडली। इन द केस ऑफ मेनी केस डिसीज एंड इंटॉक्सिकेशन इंटरफेयर विद नॉर्मल ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड और टिश्यू, ऑक्सीजन थेरेपी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट होता है 32 ग्राम, ठीक है। ऑक्सीजन इज ए लिविंग गैस है और कंसल्टिंग 1/5 ऑफ द वेट ऑफ एयर, इट इज फ्री फॉर्म, ठीक है। इट कंटेन नॉट लेस देन 99% ऑफ वॉल्यूम CO2, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है कि लेबोरेटरी मेथड में बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ एल्कलाइज एसिड लिबरेट ऑक्सीजन हियर एसिड ड्रिफ्ट टू द cathode escaped on the electron and convert into neutral atom forming hydrogen molecule where OH discharge at anode forming water and oxygen, ठीक है।
और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस विच इज सपोर्ट कंफ्यूजन, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, मेडिसिनल गैसेस है। मार्केट में क्या है, EZOX है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट बी स्टोर सप्लाई इन मेडिसिनल मेटेलिक सिलेंडर्स अंडर प्रेशर विथ प्रेशर गैंग, ठीक है। यूजेस क्या है, ट्रीटिंग हाइपोक्सिया, एनेस्थीसिया और यूज फॉर ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच नॉट लेस देन 99% वेट बाई वेट ऑफ CO2 स्टोर अंडर कंप्रेशन इन मेटेलिक सिलेंडर में, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, इट इज ऑब्टेन व्हेन कार्बन कंटेंट कंपाउंड लाइक कोल, कोक, ऑयल एक्सेट्रा और बर्नड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अगर कोल या लाइक कोल ऑयल को हम बर्न करते हैं जब ये ऑब्टेन होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज हैवी, कलरलेस, ऑर्डरलेस विद द फेंटी एक्सेडिक टेस्ट, इट कैन बी लिक्विफाई अंडर वाटर इन सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है मेडिसिनल गैस और मार्केट प्रिपरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोरेज है, इट्स स्टोर एंड सप्लाई इन मेटेलिक सिलेंडर और यूजेस क्या है, इट इज इनहेल्ड टू यूज्ड एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट व्हेन स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो एक्सिलरेटरी सेंटर्स, ठीक है। मिक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यूज्ड फॉर द ट्रीटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस, ठीक है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। Nitrous oxide contain not less than 99% weight by volume of NH2. It is also known as laughing gas भी बोलते हैं हम, ठीक है, because of inhale and exciting effect of producing, ठीक है। प्रिपरेशन क्या है, when sulfonic acid is heated with 73% nitric solution, pure nitrogen oxide is liberated. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये कलरलेस होती है, नॉन फ्लेमेबल गैस होती है विथ प्लेजेंट एंड स्लाइडली स्वीट ऑर्डर एंड टेस्ट, ठीक है। और प्रिपरेशन सेम है मेडिकल गैस के लिए। मार्केट प्रिपरेशन में नाइट्रोस ऑक्साइड है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, स्टोर एंड सप्लाइड इनटू मेटेलिक सिलेंडर में, ठीक है। यूज क्या है, एनेस्थेटिक यूज, इट इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक एंड मिक्सअप ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इज यूज्ड इन माइट्रोकार्डियक इन्फेक्शन, ठीक है। इट इज यूज्ड टू गुड एनालिस्टिक्स, इट इज लो कॉन्सेंट्रेट, रेड्यूस सेंसिटिविटी ऑफ पेन, इट इज हाई कॉन्सेंट्रेट, इट हैज द स्टिमुलेट इफेक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम एज इट इज लॉफिंग गैस, ठीक है। तो ये खत्म हो गई। ये 5 क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर नंबर 3 से देख के जाते हो तो इतनी बात मैं कंफर्म कहता हूँ कि आप केमिस्ट्री में क्लियर करके आओगे बिल्कुल, ठीक है। अगर आपको इनके PDF चाहिए क्वेश्चंस का तो हमारी वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज डे 4 है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज, ठीक है। तो इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन IUPAC सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर, ऑल्सो एक्सप्लेन द नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। हमें क्या है कि IUPAC जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर का वो एक्सप्लेन करना है इसमें, और क्या है जो नोमेनक्लेचर है जो फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो भी हमें बताना है। तो आप इसमें देख सकते हो IUPAC सिस्टम के बारे में पूरा है, ठीक है। उसमें रूल्स क्या क्या होने चाहिए वो भी है, ठीक है। और प्लस नोमेनक्लेचर कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं जब, ठीक है। अगर वहीं एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कैसा है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन दी नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी बाइसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप देख सकते हो नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम भी दिए हुए हैं। देखो ये वाले हैं सारे बाइसाइकिल के, ठीक है। ये तो स्पैरो हैं, ये तो अलग हैं, ये बाईसाइकिलों के हैं, ठीक है, बाईसाइक्लिक। इसके बारे में लिखा भी हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें से। और अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। तो आप देख सकते हो एग्जांपल है, इसमें 2 टाइप के होते हैं, मोनोसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये PDF में बहुत क्लियरली डायग्राम दिख रहे हैं, वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन ट्रेवलर और कॉमन सिस्टम, यानी ट्रेवलर और जो कॉमन सिस्टम है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सारा वो डाटा दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे रिलेटेड ट्रेवलेंट या कॉमन सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाए तो आप इतना आंसर लिखोगे तो भी हो जाएगा। देखिए, ऑन द
ये क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट। और आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी गई है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनके चैप्टर्स की वीडियोस देखना चाहते हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो, फिर हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। अब आज हम देखने वाले हैं जो डे 5 है आज, जो 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज का, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और या तो हमारी वेबसाइट पर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दी एनेस्थेसिस ड्रग विथ एग्जांपल, यानी एनेस्थेसिस ड्रग क्या है ये बताना है हमें, और उनके जो तीनों पेंटल सोडियम और केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो पहले आप इसमें देख सकते हो आंसर में एनेस्थेसिस के बारे में है, उसके क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जो तीनों पेंटल सोडियम है इसके बारे में लिखा है। देखिए, पहले आपको कुछ लिखना है, फिर केमिकल नेम या स्ट्रक्चर। ये जो अब आगे जो चैप्टर में ड्रग जो आपको प्रोवाइड करे जाएंगे उनके आपको केमिकल स्ट्रक्चर तो देख के जाना है, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर और उसका नेम, इसमें से एमसीक्यू भी आएंगे और 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहे हैं एग्जाम्स में आपके बार, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हो, यूजर्स देख सकते हो, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन इंजेक्शन बनाते हैं, पाउडर सॉल्यूशन, ठीक है। पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या है, ठीक है। सेम यही है केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में, ठीक है। मैकेनिज्म एक्शन देख सकते हो, उसका डायग्राम देख सकते हो, और ये जो स्ट्रक्चर है ये पीडीएफ में आपको क्लियरली दिख जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। यूजर्स देख सकते हो, स्टोरेज कंडीशन और टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेडेटिव एंड हाइपरटोनिक्स, राइट द ब्रीफ नोट ऑन डायज़ामेन, लोप्रोडायज़ामेन और फिनाइलबारबिटॉल, ठीक है। इनके बारे में आप देख सकते हो, हमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। फिजिराडाइज़ेपम, ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, मैकेनिज्म एक्शन भी है, यूजर्स भी है, स्टोरेज कंडीशन भी है और फॉर्मुलेशन भी है, ठीक है। ये एल्जोप्राइजोन, ठीक है, इसका डायग्राम है, मैकेनिज्म एक्शन है, ठीक है। यह फिनोलबारबिटॉल, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर नेम, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर्स, ठीक है, स्टेबिलिटी और टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, ब्रांड, पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, एंटी फिजियोलॉटिक, ठीक है, ये बताने एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है, क्लोरोप्रोजामिन हाइड्रोक्लोराइड, हेलोपेरबिटॉल, रेस्बिडोन और सल्फाइड के बारे में, ठीक है। ये देख सकते हो आप, ठीक है, एग्जाम्पल भी हैं, एक एक ड्रग के बारे में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है। देखिए, यही पैटर्न आपको आंसर में भी लिखना है जब क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, एंटी कोसुलेंट क्या है और एंटी डिप्रेसेंट, देखिए दोनों के बारे में हमने लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, राइट ए नोट ऑन ड्रग, ठीक है। इन ड्रगों के बारे में लिखना है, वही सेम केमिकल स्ट्रक्चर एंड नेम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजर्स और स्टेबिलिटी एंड टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। देखिए, सेम वही पैटर्न है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। आगे जितने भी ड्रग आने वाले हैं उन सारों में आपको यही लिखना है, मैकेनिज्म एक्शन लिखना है, केमिकल नेम स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, यूजर्स लिखने हैं उसके, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, नहीं तो हमारी वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6, ठीक है। 5 क्वेश्चन 15 डेज जो सीरीज स्टार्ट की थी उसका डे 6 है आज, और आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, fdspharmacy.in से, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी गई है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिम्पेटोमेट्रिक एजेंट, एक्सप्लेन द डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है और इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट है, और ये हमें 2 ड्रग हैं इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो पहले देखिए, सिम्पेटोमेट्रिक एजेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट के बारे में भी दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एजेंट कौन कौन से हैं वो भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए नेप्सोज़ालमिन, ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उसका यूजेस है। मैंने जो बताया था आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है अब जो आगे वाले चैप्टर्स में ड्रग आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, सेम वही पैटर्न है, यूजर्स लिखना है, स्टेबिलिटी और टाइप्स और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, एड्रेनालिक एनोलोसिस्ट राइट द नोट ऑन प्रोपेनॉल के ऊपर नोट लिखना है और ये एड्रेनालिक एनोस्टिन होते हैं, ये बतानी है क्या है, ठीक है। ये देखिए उसमें डिटेल में दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन भी है, ठीक है, और प्रोपेनॉल, ठीक है। आपको ये जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर, ये पीडीएफ में क्लियरली दिख जाएगा आपको क्योंकि उसमें थोड़ा साइज बड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, राइट दी शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिकल ब्लॉकिंग एजेंट विथ एग्जांपल, ठीक है, एंडोट्रोपिन सल्फेट, ठीक है, क्लोनिकल ब्लॉकिंग एजेंट बताने हैं, ठीक है। उसके बाद एनोट्रोपिन सल्फेट के बारे में लिखना है, सो लिख दिया है, ठीक है। डायग्राम सेम वही बता रहा हूँ, पीडीएफ में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन दी सिंथेटिक क्लोनिकल ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है, सिंथेटिक क्लोनिकल ब्लॉकिंग एजेंट, ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल में ये ड्रग के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ चाहते हो तो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे आप जाके डाउनलोड कर उसमें जाके ऐड हो सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज का, आज डे 7 है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी, वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन द एंटी एरिथमिक ड्रग विथ एग्जांपल पेनोलिक सोडियम, ठीक है, पेनोलिक सोडियम, ठीक है। ये इसके बारे में आपके लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आंसर है, आप देख सकते हो, ठीक है। हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम है, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं केमिस्ट्री का, जिससे कि आप देख पाओ, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नोट ऑन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होते हैं और कार्बिट्रोपिल के बारे में बताना है, ठीक है। ये रहे देखिए, ठीक है, ये रहा देखिए। और आपको मेन बात बता दें, जो आपका केमिकल नेम और स्ट्रक्चर है ये आपको जरूर याद करके जाना है। जिस ड्रग का हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, एंटीक्यूनल एजेंट के बारे में बताना है, ठीक है, आइसोसोर्बिटिक डाइनाइट्रेट के बारे में बताना है, ठीक है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। अगर आप इन 3 क्वेश्चंस को देख के जाओगे तो इस चैप्टर से आपका कोई डाउटफुल क्वेश्चन आएगा तो वो खाली नहीं जाएगा, मतलब आप कुछ ना कुछ लिख के ही आओगे अगर इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वही बता रहा हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारी वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे हम पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके आपको डाउनलोड कहाँ से करने को मिलेगा, नहीं तो हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डायबिटीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और ये जो 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज स्टार्ट की इसकी उसका डे 8 है आज, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करी गई है और आप हमारी वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन जानना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डाययूट्रिस बताना है, ठीक है, और इन 2 ड्रग के बारे में बताना है, ठीक है, फ्रोजेमाइड के बारे में और एजिटोजालेमाइड के बारे में, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए,
डायबिटीज़ के बारे में हमने दिया हुआ है इसमें, ठीक है, वो क्या है उसका एग्जाम्पल भी है इसमें, ठीक है। ये देखिए ड्रग के बारे में भी दिया हुआ, उसके यूजेस क्या क्या है, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है, ठीक है। देखिए फ्रूसेमाइड के बारे में, यूजर, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। इसमें चैप्टर में ये एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 ड्रग जो हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आप जरूर देख के जाएं, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये प्रीवियस चैप्टर्स की भी वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और सेम वही बता रहा हूँ, PDF डाउनलोड करनी हो तो वेबसाइट पर से कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हाइपोग्लिसेमिक एजेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, IMP क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज, उसका आज डे 9 है, ठीक है। और अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारी वेबसाइट पर से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई नोटिफिकेशन जानना हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द हाइपोग्लिसेमिक एजेंट क्या है, और राइट डाउन अबाउट द इंसुलिन के बारे में बताना है इट्स क्वेश्चन। जो इंसुलिन का ये क्वेश्चन है ये तो आपका कंफर्म है, 101% ये कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आपके लिए आएगा ही आएगा एग्जाम में। इंसुलिन के बारे में पूछा जाएगा, इसकी यूजेस क्या हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। इंसुलिन के बारे में बताना है कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने दी थी, ठीक है, उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए हाइपोग्लिसेमिक एजेंट के बारे में है, ठीक है, ये इतना, ठीक है। इंसुलिन के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, इंसुलिन के यूजेस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख के जरूर जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो राइट द नोट ऑन मेथफॉर्मिन और ग्लिब्रेमाइड के बारे में, ठीक है, ग्लिबलिन एमाइड के बारे में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के बारे में, ये 2 ड्रग के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है, ड्रग का आपको लिखने का सेम एक पैटर्न है, वो आप देख लीजिए। प्रीवियस वीडियोस में भी हम ऐसे ही बता रहे हैं कि पहले आपको कुछ उसके बारे में लिखना है, यानी बेसिक नॉलेज क्या है, वो क्या है, किस लिए काम आता है वो लिखना है, ठीक है। फिर उसका केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। मैकेनिकल एक्शन लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना, यूजेस लिखने हैं उसके, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन क्या है वो लिखना है, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है वो लिखना है, और पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है वो लिखना है, ठीक है। सेम यही पैटर्न आपको सेकंड ड्रग में भी फॉलो करना है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। ये क्या करना है आपको, जो चैप्टर नंबर 5 से है वो रेगुलर यानी सेम इसी पैटर्न में लिखना है सारे ड्रग के बारे में, ठीक है। तो ये 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन 2 क्वेश्चंस को देख के जाइए, आपका एग्जाम कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारी वेबसाइट पर से भी डाउनलोड कर सकते हो। और कोई नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू FDS फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज, उसका आज डे 10 है, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और हमारी वेबसाइट पर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो fdspharmacy.in से, ठीक है। और पहला क्वेश्चन है राइट अबाउट द मोर्फिन एनालॉजिस नार्कोटिक एनालॉगनिस्टिक के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है आंसर, ठीक है। सेम यही पैटर्न में आपको एग्जाम में भी लिख के आना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटिव एजेंट के बारे में लिखना है, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन और इनके एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राइट दी नोट ऑन एस्प्रिन और पैरासीटामोल के बारे में लिखना है। इनका आप ये दोनों टैबलेट का आप ये जो है केमिकल नेम और स्ट्रक्चर जरूर देख के जाएँ, ठीक है। केमिकल नेम और स्ट्रक्चर पहले उसके बारे में लिखना है, यूजर्स लिखने, फिर स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। सेम यही पैटर्न आपको पैरासीटामोल में भी फॉलो करना है, ठीक है। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर लिखेंगे, यूजर्स लिखेंगे, स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी कंडीशन, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम, ठीक है। ये देखिए ये 3 क्वेश्चन है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर्स भी दिए हुए हैं, अगर आपको इनके नहीं दिख रहा हो इन केस तो बढ़िया प्रेफर करेंगे आप हमारी वेबसाइट पर से PDF डाउनलोड कर ले, ठीक है, ठीक है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो ईयरली नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। ठीक है, आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11। ठीक है, जो हमने 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज स्टार्ट की थी उसका डे लेवल है। ठीक है, और अगर आप इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है और हमारी वेबसाइट पर से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट आर द एंटी फंगल एजेंट, क्या है बताना है। ठीक है, कीटोजोनल जोल के बारे में हमें बताना है। ठीक है, पहले एंटी इन्फ्लेमेटिव एंटी फंगल एजेंट के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ड्रग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ड्रग की सारी डिटेल है, केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर। आपको ये केमिकल नेम और स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है आपको लिए। ठीक है, यूजेस और स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट के बारे में बताना है और डिफ्लोक्सिन के बारे में बताना है। ठीक है, डिफ्लॉक्सिन। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक के बारे में लिखा हुआ है, एग्जाम्पल भी हैं उसके। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द एंटी ट्यूबरक्लोरिक एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल INH। ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लोरिक एजेंट के बारे में बताना है। ठीक है, ट्यूबरक्लोरिक एजेंट, और उसका जो ड्रग है उसका भी हमने एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है वो एक्सप्लेन द एंटीवायरल एजेंट, एक्सप्लेन एग्लोवीर। ठीक है, ये देख सकते हो आप, एंटीवायरल एजेंट के बारे में लिखा हुआ है और एग्लोवीर के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर द एंटी मलेरियल। ठीक है, एंटी मलेरियल क्या है ये बताना है और फोस्फेट उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ड्रग के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं चैप्टर नंबर लेवल से। ठीक है, अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वरना आप हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो। और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 एंटीबायोटिक्स के बारे में। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो 15 डेज सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका डे 12 है आज। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारी वेबसाइट पर भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स क्या है ये बताना है। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है, आप इसलिए इसमें से बता सकते हो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द डिटेल नोट ऑन पेनिसिलिन जी एंड एम्ब्रोफिलिसिन। ठीक है, इन दोनों ड्रग के बारे में आपको बताना है डिटेली, यानी पहले उसके कुछ पॉइंट लिख देंगे, यूजर्स लिख देंगे, स्टेबिलिटी और टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम्स। यही पैटर्न आपको सेकंड ड्रग में भी फॉलो करना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर दी ट्राइट्रिक साइक्लिन, राइट एनी 2 एग्जांपल। ठीक है, ट्राइट्रिन साइक्लिन आपके बारे में लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। ठीक है, एग्जांपल 2 लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर दी मैक्रोलाइडिल। ठीक है, मैक्रोलाइडिल क्या है ये बताने, एग्जांपल भी बताने 2। ठीक है, ये एग्जांपल लिखे हुए हैं और उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें से। ठीक है, पहले एंटीबायोटिक क्या है ये बताना है, फिर उसका जो पेनिसिलिन जी है और एम्ब्रोफिलिसिन है उसके बारे में बताना है। ठीक है, और ये टेट्रासाइक्लिन के बारे में बताना है और मार्कोलाइडिन के बारे में बताना है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और जल्दी नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13, जो कि लास्ट चैप्टर है और जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी 5 क्वेश्चन 15 डेज सीरीज, उसका डे 13 है आज, लास्ट डे है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करी गई है आपके लिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, क्या है वो बताने हैं और उस ये साइक्लोपोस्फोलामाइड की बतानी है, यूजेस कहाँ कहाँ आती हैं। ठीक है, ये जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है ये किस लिए यूज होते हैं, ये होते हैं कैंसर डिसीज में। ठीक है, और ये देख सकते हो क्लासिफिकेशन है और ये जो ड्रग्स हैं। ठीक है, ये देखिए, इसके बारे में आपको लिखना है पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है, स्टोरेज और स्टेबिलिटी क्या है, टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन क्या है, पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक ही क्वेश्चन है इस चैप्टर से और ये एक ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ही आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आए, खाली एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और अर्ली नोटिफिकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।